ہے तभी से तरबियत के मराहिल शुरू हो जाते हैं। बच्चा माँ के पेट में रहता है तो माँ के पेट में रहते रहते वो बच्चा माँ के हरकत और सकनात को देखता है, माँ के शबो रोज को देखता है, माँ के रातों दिन को देखता है। जब एक बच्चा माँ के पेट में 4 महीने के हमल की हैसियत से होता है, यानी 3 चिल्ले उस पर गुजर जाते हैं, तो बच्चे के अंदर जान पैदा हो जाती है। फिर वो माँ को देखता है, माँ क्या कर रही है, माँ क्या बोल रही है, माँ क्या सोच रही है। माँ की सोच का असर बच्चे पर पड़ता है, माँ की फिक्र का असर बच्चे पर पड़ता है। यहाँ हया के पर्दे में एक बात कहना चाहता हूँ। आज साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। जब किसी औरत के शिकम के अंदर हमल रहता है तो डॉक्टर ये मशवरा देता है इसको टेंशन नहीं देना। क्यों टेंशन नहीं देना? इसलिए कि अगर टेंशन दोगे तो बच्चे के दिमाग पर इसका असर पड़ेगा। आप मुझे बताएं आखिर माँ का टेंशन बच्चे के दिमाग पर कैसे पड़ सकता है? लेकिन डॉक्टर कहता है तो आप मानते हैं अगर बच्चे का पर माँ के टेंशन का असर पड़ सकता है तो माँ की सोच का असर नहीं पड़ सकता। बल्कि कभी कभी तो अगर किसी औरत के शिकम में बच्चा है और उसे सदमा दिया जाए तो वो बच्चा गिर भी जा सकता है, वो बच्चा हलाक भी हो सकता है। आप मुझे बताओ बच्चा माँ के दिमाग में तो नहीं रहता, बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है, लेकिन अल्लाह ने ऐसे कनेक्शन जोड़ दिए हैं। माँ की सोच का असर बच्चे पर, माँ की फिक्र का असर बच्चे पर, माँ के दिमाग का असर बच्चे पर, माँ की गिजा का असर बच्चे पर, माँ के बोल का असर बच्चे पर, माँ की फिक्र का असर बच्चे पर, माँ की गुनगुनाहट का असर बच्चे पर, माँ की रातों का असर बच्चे पर, माँ के दिन का असर बच्चे पर। गोया के एक एक लम्हे का असर बच्चा माँ के पेट के अंदर कबूल करता है। माँ को पता भी नहीं होता कि मेरा बच्चा मुझे देख रहा है, मेरी हरकत और सकनात को देख रहा है, मेरे शबो रोज को देख रहा है, मेरी फिक्र को देख रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, जो तुम अय्यामे हमल में सोचती हो वो सोच बच्चे के दिलो दिमाग में मुंतकिल होते हैं। जो फिक्र करती हो वो इफ्कार नजरियात उसके दिलो दिमाग में मुंतकिल होते हैं। इसीलिए तो उर्दू बोलने वाली माँ का बच्चा उर्दू बोलता है, गुजराती बोलने वाली माँ का बच्चा गुजराती बोलता है, इंग्लिश बोलने वाली माँ का बच्चा इंग्लिश बोलता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, बच्चों की पैदाइश के बाद उनकी तरबियत का मंसूबा न बनाना। जब बच्चा तुम्हारे शिकम में आ जाए उसी वक्त मोहतात हो जाना, उसी वक्त एहतियात से काम लेना। इसलिए कि माँ के शिकम में बच्चा आकर माँ को मुकम्मल तौर पर गोया के देखता है और उसको दुनिया में आने के बाद फॉलो करता है। क्या तुमने नहीं सुना इमाम अहले सुन्नत अल मलफूज शरीफ में फरमाते हैं कि हजरत सैयदना बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह अकबर मेरे ख्वाजा सरकारे गरीब नवाज के माया नाज खुलफा में खलीफा हैं, सरकारे गरीब नवाज के जानशीन हैं। आपकी उम्र अभी 4 साल की हुई है, आपकी बिस्मिल्लाह ख्वानी का मामला है। अल्लाह अकबर। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी को, हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी को इल्हाम किया जाता है, हमीदुद्दीन जा और मेरे बरगजीदा बंदे की बिस्मिल्लाह ख्वानी की महफिल में शरीक हो जा। काजी हमीदुद्दीन नागौरी की उम्र बड़ी है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अभी 4 साल के बच्चे हैं। फिर क्या होता है, काजी हमीदुद्दीन नागौरी महफिल में आ जाते हैं। बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े सूफिया महफिल के अंदर मौजूद है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नन्हे से बच्चे की शक्ल में लाकर बिठाए जाते हैं। काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यूं कहते हैं, बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही मेरे ख्वाजा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया गया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को आपने औज़ बिल्लाह से शुरू किया और मुकम्मल 15 पारे पढ़े। जब 15 पारे आपने सुनाए, 15 पारे सुनाने के बाद काजी हमीदुद्दीन नागौरी कहते हैं, शहजादे और सुनाओ। फरमाया नहीं, बस इतने ही सुनाता हूं, इसलिए कि जब माँ के पेट में था मेरी माँ 15 पारों की हाफिजा माँ से सुन सुन करके 15 पारों को याद किया, इसके आगे नहीं सुनाता। जानते हैं यही काजी हमीदुद्दीन नागौरी, एक दिन वो था जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिस्मिल्लाह पढ़ाने आए थे, लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ये माँ का किरदार था, इतनी बुलंदी पर पहुंचाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ाने वाला उस्ताद मेरे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद भी हो जाता है और खलीफा भी हो जाता है। आज भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कदमों के अंदर काजी हमीदुद्दीन नागौरी का मजार मौजूद है और बताया जा रहा है कि इतना बड़ा इल्म वाला, अल्लाह अकबर,
अकबर माँ की अच्छी परवरिश करने की बरकत से, वो भी मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद और खलीफा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह का वाकया सरकार गौसे पाक मेरे आका के बारे में भी मशहूर है। हुजूर गौसे पाक ने पहली ही महफिल के अंदर 17 पारे सुनाए थे। जब आपसे पूछा गया अब्दुल कादिर आगे पढ़ो, फरमाते मेरी माँ 17 पारों का विर्द किया करती थी, माँ से सुन सुन करके मैंने याद कर लिया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, मुझे बताओ, अगर माँ कुरान की तिलावत करे तो बच्चा दुनिया में आकर के कुरान मुकद्दस की तिलावत को सुनाता है। आज की माएं अल्लाह अकबर अपने बेटे को आलिम देखना चाहती है, आज की माएं अपने बेटे को शेख तरीकत देखना चाहती है, आज की माएं मुबल्लिगीन को खिताब करता सुन करके दुआएं करती है, काश मेरा बेटा भी ऐसा बन जाए। अल्लाह करे आपका बेटा ऐसा ही बने। आप मुबल्लिगात को खिताब सुन करके, मुबल्लिगात का खिताब सुन करके दुआएं करती होगी, अल्लाह मेरी बेटी भी ऐसी बन जाए। लेकिन ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अगर माँ बच्चे को शिकम में रखकर कुरान की तिलावत करती है तो औलाद भी कुरान की तिलावत करती है। लेकिन अगर माँ बच्चे को शिकम में रखकर फिल्मी ड्रामे देखेगी, माँ बच्चे को शिकम में रखकर सास बहू का सीरियल देखेगी, माँ बच्चे को शिकम में रखकर फिल्में देखेगी, नंगे हीरो और हीरोइन को नाचता हुआ देखेगी, आप मुझे बताएं दुनिया में आकर के बच्चा करेगा क्या? दुनिया में आकर के बच्चा क्या गुल खिलाएगा? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, पहली चीज जिस वक्त मुराद से होना उस वक्त से एहतियात शुरू करना। बल्कि मैं तो ये अर्ज करता हूं, मुराद से होने की क्या बात है, हम मुसलमान हैं, जैसे ही शऊर की मंजिल पर कदम रखो अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करो। एक मुत्तकी और पारसा औरत की हैसियत से अपनी जिंदगी को गुजारो, इसलिए कि मां बीज है, मां बीज है। जैसा बीज जमीन में बोया जाता है वैसा ही पौधा नजर आता है। क्या आपने कभी देखा आपने बीज इमली का बोया और आम का पेड़ पैदा हो गया, आपने आम का बीज बोया और गुलाब का पौधा पैदा हो गया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये ख्याल खाम ख्याली है, इसलिए अपने आप को तब्दील करो। आज तो हाल ये है, अल अयाज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, औरतें निकाह से पहले अपने मंगीतर से बातें करती है। ऐसी माँ को गौसुल आजम जैसा बेटा कैसे मिल सकता है? क्या तुमने ये बात नहीं सुनी? कितनी मशहूर वो बात है, मेरे गौस की अम्मी जान आज जिनके नाम के डंके बज रहे हैं, जिनकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा हुए, वो भूखे रहे तो मेरा अल्लाह कस्में दे दे करके उनको खिलाता पिलाता है, कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, गौसुल आजम जैसा बेटा जिस माँ के पेट में आया, उस माँ का हाल ये था कि उस माँ ने कभी अपने आंगन को नहीं देखा, वो माँ ने कभी अपने घर के आंगन में कदम न रखा, न वो किसी की शादी में गई, न वो किसी की मैयत में गई, उसने कभी किसी अजनबी मर्द से कोई बात न सुनी, उस खातून ने किसी मर्द से कभी बात न की। आप गौर करें, जब माए की शान की होती है तो बेटा गौसुल आजम जैसा होता है। अल्लाह अपने मुकद्दस बंदों को किसी आवारा की गोद में नहीं देता, इसलिए कि कोई कितना भी मुकद्दस बन जाए, अगर वो मुकद्दस बन करके खड़ा होगा और कोई कहेगा चल तेरी मां तो ऐसी थी, उसका सारा मियार गिर जाएगा। मेरा अल्लाह अपने नेक बंदों को जलील नहीं करना चाहता। अल्लाह मुकद्दस बंदों को मुकद्दस माओ की गोद में देता है ताकि दुनिया पुकार उठे, अरे ये इतना मुकद्दस इसलिए है कि इसकी मां भी ऐसी मुकद्दस थी, इसकी मां भी पारसा थी, इसकी मां भी अजीम थी। क्या तुमने नहीं सुना सरकार इमाम हसन से किसी ने कहा हसन तेरी मां बड़ी अच्छी थी, आपने फरमाया तूने सच कहा, मैं उस मां का बेटा हूं जिसके सर के बाल को कभी उसकी औलाद ने भी नहीं देखा। आप गौर तो फरमाए, आज औरतें बालों की नुमाइश करने चली है, आज औरतें जिस्म से टच कपड़े पहन रही है। आप मुझे बताएं गौसुल आजम की रूह कितनी खुश होती होगी जब कोई ये कहता होगा कि उनके अब्बा ने एक सेब के बदले जिंदगी के बरसों मुशक्कत में गुजारे और उनकी अम्मी ने कभी पैर बाहर ना निकाला। आप किसी भी बुजुर्ग की जिंदगी को देखें, उनकी मां मुकद्दस है, मुकद्दस है, मुकद्दस है। जब मां मुकद्दस होती है तो औलाद में भी तकद्दुस पैदा होता है।
اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، منگنی کے بعد منگیتر سے گفتگو کی اجازت نہیں، بالوں کو کھلا لے کر کے پھرنے کی اجازت نہیں، دینداری سے دور رہ کر کے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں۔ کیا سوچ ہے؟ اگر گھر میں دولت نہیں، کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لو، دولت کماؤ، بائک پہ گھومو، پارکوں میں جاؤ، عیش کرو، فلانی عیش کر رہی ہے تو میں بھی عیش کروں گی۔ اے خاتون جنت کی کنیز، دنیا عیش کے لیے نہیں، دنیا عبادت کے لیے ہے۔ یہ گارنٹی دیتا ہوں، جو ہمارا یہ سلطانی نسخہ ہے راجہ مہاراجہ، اگر آپ 3 مہینے کنٹینیو اس کو کھا لیں گے تو انشاءاللہ میرا یقین ہے، میرے رب کعبہ کی ذات سے مجھے یقین ہے کہ آپ یقیناً صحت مند ہو جائیں گے۔ آپ 1 مہینے میں اچھا ہونا چاہتے ہو تو ہرگز یہ دوا مت لینا، ہرگز آپ دوا لے کے اپنے 1 مہینے کے پیسے برباد مت کرنا۔ ہاں، اور وہی اندر کی باڈی طاقتور پاورفل ہوگی، پھر آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے دیسی دوا کے تعلق سے۔ یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے آپ کی زندگی کے لیے۔ جو لوگ کسی بھی مرض کے شکار ہیں یا کسی کمزوری کے شکار ہیں، جس کمزوری اور مرض کی وجہ سے ان کی زندگی کی خوشیاں لٹ چکی ہیں، برباد ہو چکی ہیں، وہ لوگ غور سے سنیں۔ جو لوگ اپنی بچپن کی غلطیوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس طاقت کو کھو دیتے ہیں، پھر وہ طرح طرح جگہ جگہ بھٹکتے ہیں اور اپنا علاج کراتے ہیں، اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں راتوں رات جوان ہو جاؤں، مہینہ 15 دن میں میری جوانی لوٹ آئے۔ ہرگز نہیں۔ جو لوگ 10 اور 15 اور 20 دن میں کھوئی ہوئی طاقت کو لانا چاہتے ہیں، وہ کبھی زندگی میں صحیح نہیں ہو سکتے۔ وہ مہینہ ادھر دوا کھائیں گے، 1 مہینہ ادھر دوا کھائیں گے، 1 مہینہ کسی اور کی دوا کھائیں گے، اپنا پیسہ بھی برباد کریں گے، اپنی زندگی بھی برباد کریں گے، اور کھوئی ہوئی طاقت آئے گی نہیں، جو بچی کچی طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی دیسی دوا ہے 2 سے 2.5 مہینے میں ہی اپنا رزلٹ دکھاتی ہے۔ آپ 1 مہینے میں اچھا ہونا چاہتے ہو تو ہرگز یہ دوا مت لینا، ہرگز آپ دوا لے کے اپنے 1 مہینے کے پیسے برباد مت کرنا۔ ہاں، اور میں یہ گارنٹی دیتا ہوں، جو ہمارا یہ سلطانی نسخہ ہے راجہ مہاراجہ، اگر آپ 3 مہینے کنٹینیو اس کو کھا لیں گے تو انشاءاللہ میرا یقین ہے، میرے رب کعبہ کی ذات سے مجھے یقین ہے کہ آپ یقیناً صحت مند ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس میں بھی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے، جو لوگ بالکل زیرو ہیں، 10-15% جس کے شریر میں ہے، تو ان کو تقریباً 4 مہینے بھی یہ دوا کھانی پڑ سکتی ہے، اور جو 50% ختم ہے، 50% باقی ہے، تو وہ 3 مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل جوان ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس دوا کا کام ہے آپ کی اندر کی مشینری کو بالکل پاورفل اور اسٹرانگ، زبردست، طاقتور بنا دینا۔ جب آپ کی اندر کی باڈی طاقتور پاورفل ہوگی، پھر آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عرض کروں گا، جو لوگ یہ دیسی دوا کھا رہے ہیں وہ مکمل 3 مہینے کا کورس کر لیں، اور اگر آپ 3 مہینے کا کورس نہیں کرتے تو اس دوا کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہم سے کہتے ہیں کہ 1 مہینے میں بہت اچھا رزلٹ ملا، کچھ کہتے ہیں کہ ابھی رزلٹ نہیں ملا۔ میں کہتا ہوں جس کو رزلٹ مل گیا تو اللہ کا شکر ہے، ورنہ میں 1 مہینے کی گارنٹی نہیں لیتا، اور نہ بولتا ہوں۔ اس دوا کو آپ 3 مہینے مکمل کھائیں، پھر آپ کو انشاءاللہ رزلٹ یقیناً ملے گا۔